Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारा चर्चा का जो विषय है वो तो आपको पता होगा क्योंकि थंबनेल आपने पहले ही देख लिया होगा। मैंने आप जैसे कहा था कि भाई 6 बजे का आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आने वाला है। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कोटे से जिन विद्यार्थियों को रीट 2021 में सिलेक्शन हो चुका है उनकी वेटिंग को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। देखो, 1 या 2 अंक से जो विद्यार्थी रह गए थे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कोटे से, तो उनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। भाई इनका कितना तक डीओबी तक इनका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने अंक कम होने पर भी इनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है वेटिंग लिस्ट में। तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारी चर्चा होगी मुख्यतः आपकी टीएसपी और आपके नॉन टीएसपी दोनों को लेकर हमारी चर्चा होगी। टीएसपी और नॉन टीएसपी को दोनों को लेकर ये हमारी चर्चा होगी। बहुत ही एनालिसिस के साथ आपको बताया जाएगा। देखो, आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर आप बताइएगा कि सर पीएच वालों की वेटिंग क्या किस आधार पर आएगी, कितने तक आएगी, आप बोल रहे थे लगातार। तो मैंने बहुत दिन हो गए, यानी कि कम से कम 4 से 5 दिन हो गए इनके तथ्यों को एकत्रित करने में बहुत समय लगा, जब जाकर आपकी एक इस निष्कर्ष पहुंचा कि आपकी वेटिंग इस प्रकार से आ सकती है कि भाई इसमें आपकी कितनी डीओबी तक आपका सिलेक्शन हो सकता है और कितने अंक तक आपका हो सकता है, यानी कितने आपके अंक होने चाहिए और कितनी डीओबी तक आपका वेटिंग में सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी हम दोनों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथी देखो, बहुत से विद्यार्थी लगातार बोल रहे हैं कि सर आप जो बना दे वो ये फालतू फेंक है। तो देखिए प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है। क्या है अनुमानित कट ऑफ है? वैसे जो मैं आपको बता रहा हूँ इस एक मान लीजिएगा इसमें सिर्फ 19-20 का ही फर्क पड़ने वाला है। बाकी जो आपकी फाइनल जो वेटिंग लिस्ट आने वाली सेम वही रहने वाली, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी 25 अगस्त के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट कभी भी आ सकती है। 25 अगस्त के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट कभी भी आ सकती है। 12 अगस्त को आपको डाटा प्राप्त हो जाएगा। 12 अगस्त को आपको बीकानेर निदेशालय के पास डाटा प्राप्त हो जाएगा और आपको फाइनली आपकी 25 अगस्त के बाद कभी भी आपकी रीट 2021 की वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्योंकि आपके सामने रीट 2022 आपके सिर पर खड़ा है। इसलिए आपकी इसका प्रोसेस बहुत ही जल्द होने वाला है। इसकी वजह से वेटिंग वजह से कुछ विद्यार्थी इसमें असमंजस की स्थिति में पड़े हुए, ना तो वो रीट 2022 की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही उनकी वेटिंग है। इसलिए इसका प्रोसेस बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो देखिए प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी हॉरिजॉन्टल जो आपके रिजर्वेशन कोटा होता है उससे जो विद्यार्थी लगते हैं उसमें हम अगर बात करें आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी की, अगर हम बात करें नॉन टीएसपी और आप टीएसपी की अगर हम बात करें तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा जो आपकी भिन्नता वो देखने को मिलेगी, क्योंकि टीएसपी जो एरिया है, टीएसपी एरिया में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी मतलब आपके जो ये हॉरिजेंटल आपके जो होते हैं रिजर्व कोटे इसमें सबसे ज़्यादा बाहर किए गए थे, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा बाहर किए गए थे इसमें विद्यार्थी। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है ना टीएसपी की वो कुछ हद तक कम जाने की ज़्यादा चांस बन जाएंगे। और आपकी जो नॉन टीएसपी कट ऑफ है इसमें आपके विद्यार्थी कम निकले थे, तो इसकी आपकी कट ऑफ कम और इसकी थोड़ी ज़्यादा जाने की उम्मीद हो जाती है। भाई इसमें आपके लगभग 2-2 अंक तक आपके कम होने के चांस है, इसमें आपके 1 अंक कम होने के चांस है। तो और मैं आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आपके भारत में जो हमारा भारत देश है इसमें 21 प्रकार की वर्तमान में विकलांगता पाई जाती है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार जो विकलांगता जो हमारे रीट में जो हमारे जिन विद्यार्थियों में एग्जाम दिया था उनसे संबंधित जो आपकी कट ऑफ आई थी वही आपकी वेटिंग लिस्ट में भी आप आने वाली, उसी प्रकार मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले प्यारा साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप टाइम पर उस पर देखते रहो। देखिए प्यारे साथियों, इस चैनल के माध्यम से जो भी बात आपको बताई जाती है बिल्कुल 100% होती है, सही होती है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाती। जो भी चीज़ आपको बताई जाती है ऑथेंटिक और सही और सबसे पहले बताई जाती है। इसलिए हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो को स्किप तो बिल्कुल करना नहीं है। तो चलें अब हम देखो बात करते हैं अपने जो अपना पॉइंट है उस पर बात करते हैं। देखो प्यारे साथियों, मेन मुद्दे पर बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कोटे से हम बात करेंगे टीएसपी की वेटिंग को लेकर और नॉन टीएसपी की वेटिंग को लेकर, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले जो बात बताऊंगा इसमें वो ये बताने वाला हूँ, जो आपकी टीएसपी और नॉन टीएसपी में 2021 की जो आपकी फाइनल जो मेरिट थी, जो आपकी फाइनल मेरिट थी, जिन अंकों पर आपका सिलेक्शन हो चुका है। देखो जो आपकी सिलेक्शन हो चुका उन अंकों के साथ साथ आपकी तुलनात्मक अगर विवरण देखा जाए तो आपकी मैं वेटिंग को लेकर इसमें चर्चा करूंगा आपकी, क्योंकि वेटिंग ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो फाइनल कट ऑफ उसके साथ तुलना करके मैं आपको बताऊंगा कि भाई इतनी आपकी वेटिंग इसमें आ सकती है, ठीक है ना। एक अनुमानित कट ऑफ है, ये प्रमाणित नहीं है, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, अब हम पहले जो बात करते हैं वो नॉन टीएसपी की बात करते हैं। किस करते हैं? नॉन टीएसपी की हम बात करते हैं।
टीएसपी की हम जस्ट बाद में करेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो में करने वाले बाद में करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी की। तो देखिए प्यारे साथी, नॉन टीएसपी के अंतर्गत अगर हम देखे जाएं तो जो आपकी विकलांगता थी पहले प्रकार के बीएल और आपके एलवी वाले थे। जिन विद्यार्थियों ने बीएल और एलवी की जिनमें विकलांगता थी उनका 96 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, 1992 में थी। कितनी थी, जिनकी 1992 में डेट ऑफ बर्थ थी और उनके 96 अंक आए थे, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था आपके बीएल और एलवी जो आपकी विकलांगता से थे जी, ठीक है। इन कोटे से जिनके पास प्रमाण पत्र थे, जिनके पास प्रमाण पत्र था, इनका सर्टिफिकेट था, उनका 96 अंक थे और 1992 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं इन पर जो वेटिंग आएगी वो किस आधार पर आएगी। देखिए प्यारे साथियों, जो आपके बीएल और आपके एलवी से जो आपके कोटे से जो विद्यार्थी लगे थे, अगर उनके 95 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1998 तक है, उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ नॉन टीएसपी की, ये ध्यान रखना, नॉन टीएसपी बात कर रहा हूँ। दो ध्यान रखना, जिन विद्यार्थियों के पास बीएल और एलवी का सर्टिफिकेट है वो जिनके 95 अंक बन रहे हैं वर्तमान में और उनकी 1998 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगा। देखो जिनके पास बीएल और जिनके पास एलवी का सर्टिफिकेट है वो ध्यान रखना, उनके 95 अंक अगर बन रहे हैं नॉन टीएसपी में और जिनके 1918 में डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपको 25 तारीख के बाद मैच खबर जो आप मैच करोगे ना उसमें ज़्यादा देखना, फिर आपको पता चलेगा कितना सत्य था और कितना झूठ था, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम, देखो अब बात करते हैं मैं एलडी वालों की। देखो एलडी वालों की बात करते हैं और आप सीपी वालों की। जिनके पास एलडी और सीपी का देखो, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनकी जो कट ऑफ गई थी, देखो उनकी 125 अंक पर गई थी। कितने गई थी, 125 अंक पर गई थी और 1990 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जिनके पास एलडी और सीपी वाला सर्टिफिकेट था, जिनके पास उनके पास 125 अंक और 1990 जिनकी थी, उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था रीट 2021 में। अगर हम इसकी वेटिंग की बात करें तो जिन विद्यार्थियों को 124 अंक बन रहे हैं, देखो जिन विद्यार्थी 124 अंक बन रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ 2003 तक है, ध्यान रखना, जिन विद्यार्थी 2003 तक 124 अंक है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस है। जिनके पास एलडी और सीपी का सर्टिफिकेट है उनके 124 अंक हैं और उनके 2003 डेट ऑफ बर्थ है, उनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस बन जाते हैं। नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना यहाँ पर हम नॉन टीएसपी की बात करें, राइट। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एलडी और सीपी वाले भी इसको देख लो, 125 गई थी, 1990 थी, लेकिन आपकी वेटिंग जो आएगी वो 124 अंक पे और आपके 2003 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं, देखो आगे अगर हम बात करते हैं एचआई वालों की, देखो जिनके पास एचआई का सर्टिफिकेट है तो देखो उनकी गई थी 88 अंक पर गई थी और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 तक थी, ठीक है ना। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 तक थी और उनके 88 अंक पर उनकी गई थी एचआई की। देखो ध्यान रखना, एचआई वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके पास एचआई का सर्टिफिकेट है। अब देखिएगा इनकी अगर आपकी जो वेटिंग आएगी वो किस आधार पर आएगी, तो देखो जिनके इसमें 86 अंक बन रहे, ध्यान देना, जिनके 86 अंक बन रहे हैं और जिनकी 1995 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखना इसमें आपके जो एचआई वाले हैं इस पे जब पास जिनके पास इसका सर्टिफिकेट है उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा जिनके 86 अंक बन रहे और जिनकी 1995 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनके 99.99% चांस बन जाते हैं सिलेक्शन के। अब इसको आप ये मत बोलना कि सर इसमें 2 कम क्यों हुए अंक, ध्यान रखना इनकी जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी एचआई वाले बहुत सारे विद्यार्थी निकाल गए नॉन टीएसपी में, ये भी ध्यान रखना। देखो आपको पता होगा आपके अलवर और आपके बाड़मेर में सबसे और भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी निकाले गए थे आपके इसमें हैंडीकैप वाले जो वगैरह होते हैं सबसे ज़्यादा निकाले गए थे आपके हेड जो आपके होते हैं ना ये जो हॉरिजेंटल रिजर्व कोटा, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी निकाले गए थे आपके अलवर और आपके भीलवाड़ा और आपके बाड़मेर से। तो आप ध्यान रखना एचआई का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके 88 अंक बन रहे हैं और जिनके 97 में 1997 में गई थी डेट ऑफ बर्थ, अब इनके 86 अंक जिनके बन रहे हैं और 1905 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांस बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं, देखो जिनके पास एलएलडी का और जिनके पास एमडी का सर्टिफिकेट, देखो जिनके पास एलएलडी का और एमडी का सर्टिफिकेट है तो उन विद्यार्थियों जो कट ऑफ गई थी वो 61 अंक पर गई थी और उनको लिया गया था 1999 तक उनको लिया गया था, ठीक है ना, सॉरी 1999 तक उनको लिया गया था। ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान रखना इनकी जो वेटिंग आएगी वो किस आधार पर आएगी, जिन विद्यार्थियों के 60 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, ध्यान देना, जिन विद्यार्थियों के 60 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है उनको एसएलडी और एमडी के सर्टिफिकेट से उनको सिलेक्शन हो जाएगा रीट
21 नॉन टीएसपी एरिया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसमें आपको जिनके 60 अंक बन रहे हैं और जिनकी 2000 तक डेट ऑफ बर्थ है उनका सिलेक्शन फाइनल होने की ज़्यादा उम्मीद बन जाती है। तो प्यारा, तो ये जो आपकी पीएच वाली कैटेगरी से जो कट ऑफ थी आपकी पीएच वाली, ये आपको मैंने बता दी, बड़े अच्छे से एनालाइज करके साथ बता दी, और आपकी साथ में डीओ भी बताइए भाई आपकी कितनी डीओबी तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो ये बात करी थी हमने किसकी, नॉन टीएसपी एरिया की, नॉन टीएसपी की बात करी थी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो टीएसपी की बात करने वाले हैं, और जिसमें मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि टीएसपी में सबसे ज़्यादा जो बच्चे बाहर किए गए वो टीएसपी एरिया से ही किए गए थे। तो इसमें आपकी कट ऑफ में बहुत ज़्यादा विषमताएं देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा विषमताएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाहर जो विद्यार्थी किए गए थे वो टीएसपी एरिया से ही इसमें किए गए थे रीट 2021 के अंतर्गत, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं टीएसपी की। लेकिन प्यारे साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, टीएसपी एरिया किसकी बात करेंगे अपन, टीएसपी एरिया की इसमें बात करने वाले हैं। देखिए प्यारे साथियों, जिन विद्यार्थियों के पास बीएल और आपके एलवी वाला जिनके पास सर्टिफिकेट था टीएसपी एरिया में, उनके 64 अंक पर उनका सिलेक्शन हो गया था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 थी। ध्यान देना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 थी उनका 64 अंक पर फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। ध्यान देना, फाइनल सिलेक्शन उनका हो चुका है। जिनके पास 1985 जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी और जिनके 64 अंक बने थे, और बीएल और एलवी से जिनका पास सर्टिफिकेट था विकलांग तक। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों के पास बीएल और जिनके पास एलवी का सर्टिफिकेट है और उनके अंक अगर 61 अंक बन रहे हैं और उनकी 1993 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा टीएसपी एरिया से। ध्यान देखना प्यारे साथियों, टीएसपी एरिया में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर किए गए, और यहाँ पर आपकी जो सबसे ज़्यादा विषमता देखने को मिलेंगी वो कट ऑफ में यही मिलेंगी टीएसपी एरिया में, क्योंकि टीएसपी एरिया में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को बाहर किया गया था। आपकी दोहरी डिग्री वाले सबसे ज़्यादा आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में किए गए थे, और आपके जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कोटे में सबसे ज़्यादा बाहर भी आपके यहीं पर किए गए थे। तो ध्यान रखना, टीएसपी एरिया में जिनके बीएल और जो एलवी से जिनके 64 अंक बन रहे और उनको 1985 तक सिलेक्शन हो चुका था, अब जिनके 61 अंक बन रहे और उनके 1993 में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज़्यादा उम्मीद बन जाती है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा टीएसपी एरिया में, देखो टीएसपी एरिया में देखो आपके एलडी वाले और आपके आते हैं देखो सीपी वाले, और आपके आते हैं डीडब्ल्यू वाले, और आपके आते हैं एलसी वाले, और आपके आते हैं एएबी वाले। इन सभी की कट ऑफ एक गई थी। टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ, देखो इनकी सभी कट ऑफ एक गई थी, यानी कि सभी की कट ऑफ समान गई थी। तो इनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई 96 अंक पर गई थी, और इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 1993 तक। कितनी थी, 96 अंक थे और 1993 डेट ऑफ बर्थ थी। ध्यान देना, देखो इसमें जो विद्यार्थी लिए गए थे वो एक देखो जिनके पास एलडी का सर्टिफिकेट था, जिनके पास सीपी का सर्टिफिकेट था, जिनके पास डीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट था, और जिनके पास एलसी का सर्टिफिकेट था, और जिनके पास एएवी का सर्टिफिकेट था, उनकी जो अंक गए थे उनकी 96 अंक पर, और 1993 तक उनका सिलेक्शन हो चुका था आपके रीट 2021 में टीएसपी एरिया से। लेकिन प्यारे साथियों, अगर इनकी वेटिंग आती है, मैं देखो इन पांचों की बात कर रहा हूँ, पांचों प्रकार जो आपकी विकलांगता इनकी ही बात करूंगा इसमें। तो आपके ध्यान रखना, इसमें जो आपके जिन विद्यार्थियों के 94 अंक बन रहे, कितने 94 अंक बन रहे, और जिनकी 1990 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। देखना प्यारे साथियों, जिनके पास एलडी, सीपी और आपके डीडब्ल्यू और एलसी और एवी का जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनके अगर 94 अंक बन रहे हैं और 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके सिलेक्शन उनकी पूरी उम्मीद बन जाती है टीएसपी एरिया के अंतर्गत। क्योंकि टीएसपी एरिया में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बाहर किए गए, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बाहर किस में टीएसपी एरिया में किए गए थे। तो आपकी जो यहाँ पर सिलेक्शन होने की ज़्यादा उम्मीद बन जाती है, वो जिनके 94 अंक बन रहे हैं 1990 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे उसके पास एलडी का सर्टिफिकेट हो, चाहे सीपी का हो, चाहे डब्ल्यूडी का हो, चाहे एलसी का, या फिर एवी का सर्टिफिकेट उसके पास हो, तो उनका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जिस दिन आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी उस दिन आप इसे मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलें, तो देखिए प्यारे साथी, अब बात करते हैं हम टीएसपी एरिया के अंतर्गत आपके आते हैं एचआई वाले। एचआई विद्यार्थी जो आपके आते हैं, देखो उसमें आपके 72 अंक पर तो गई थी, 72 अंक पर जिनके सिलेक्शन 72 अंक थे जिनके सिलेक्शन हो गया था, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2003 तक थी, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था एचआई में टीएसपी एरिया के अंतर्गत। अब देखो इनकी जो वेटिंग आएगी वो किस आधार पर आएगी, तो वो देख लीजिएगा एक बार। जिन विद्यार्थियों के 70 अंक बन रहे हैं, देखो जिन विद्यार्थी 70 अंक बन रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ
1995 तक है उनका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद बन जाती है आपके टीएसपी एरिया, आपके एचआई जिनके पास सर्टिफिकेट है एचआई वाला। देखो प्यारे साथियों, टीएसपी एरिया में फिर कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बाहर किए गए थे वो आपके टीएसपी एरिया से ही किए गए थे, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी बाहर। इसलिए आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर, जो आप कट ऑफ, उसमें बहुत ज़्यादा विषमता देखने को मिलेंगे आपकी वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत, क्योंकि जिसमें आपके 2-2, 3-3 अंक का भी अंतर आ सकता है, क्योंकि आपको पता पहले ही आप कट ऑफ बहुत कम गई थी, तो आपकी इसमें और भी विषमता देखने को मिल जाएंगी। तो आपके एचआई वाले जिन विद्यार्थी के पास सर्टिफिकेट है तो उनके 70 अंक जिनके बन रहे हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1995 में, तो उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों, एक और हमारे बचते हैं जो एक प्रकार विकलांग और है, जैसे आपकी एसएलडी वाले और एक आते हैं आपके एमडी वाले। देखो एसएलडी वाले और एमडी वालों की जो वेटिंग लिस्ट जिनकी कट ऑफ गई थी 63 अंक जिनके थे और उनकी 1998 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उनका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो चुका था रीट 2021 के अंतर्गत। जो ये बात करें हम टीएसपी एरिया करें, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, टीएसपी एरिया हम बात करें इसके अंतर्गत। अब देखो जिन विद्यार्थियों के 62 अंक बन रहे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ देखो 2003 तक है, जिनके 62 अंक बन रहे और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2003 तक है, उनका फाइनली सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें फाइनल उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके पास एमडी और एसएलडी का सर्टिफिकेट है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा किसमें, टीएसपी एरिया के अंतर्गत। ठीक है ना, टीएसपी एरिया के अंतर्गत उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 62 अंक जिनके बने और 2003 की डेट ऑफ बर्थ है। तो प्यारे साथी, ये मैंने आपको पूरे विस्तार से आपको बता दिया कि जो आपके हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कोटेस होते हैं उनकी कट ऑफ किस प्रकार जाएगी आपके टीएसपी एरिया की और आपके नॉन टीएसपी एरिया की, मैंने बड़े ही विस्तार से आपको बता दी है। तो अब देखो जिन विद्यार्थियों की ये बात गलत साबित, भाई ये बोलते हैं कि भाई ये गलत बोलते हैं टीचर, तो फालतू बना देता है वीडियो, यूँ ही व्यूज बढ़ाने, तो मुझे व्यूज से कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहे तो शेयर मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी। इस पर आप चैनल के माध्यम से आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती, और किसी को ये लगता है कि भाई इस पर तो फेक न्यूज़ दी जाती है, तो प्लीज़ साथियों आप इस चैनल से डिस्कनेक्ट हो सकते हो, आप इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमारे चैनल पर कोई भी जगह नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पर जगह, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जैसे ही आपका सिलेबस जारी हो जाएगा रीट 2022 का, जैसे आपका सिलेबस रीट 2022 का जारी हो जाएगा, तो आपको इस चैनल के माध्यम से मैथ और राजस्थान जी के बहुत ही शानदार तरीके से पर डे ही दोनों क्लास आपको लगाई जाएंगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको इनको एनालाइसिस के साथ पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे साथी जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और आनंद लेते रहिए पढ़ाई का। और जो भी कोई रीट से संबंधित आपकी कोई अपडेट आती है, रीट चाहे 2022 हो, चाहे 2021 हो और चाहे आपका 2018 हो, तो इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, आप डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हो, स्टार मैथ क्लासेज कामा, तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आपका आसानी से ये चैनल खुल जाएगा और आप इसको सब्सक्राइब भी कर रखिएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे साथियों मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।